पिता की 4 सीख। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिसके बदौलत उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसे खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग से बिल्कुल नासमझ था। उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब हो रहने लगा। अब उसे महसूस हो गया था कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को अपने पास बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाई। पहली सीख, बेटा जब भी काम पर जाए तो छाँव में जाना और छाँव में ही घर वापस आना। दूसरी सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ यानी चमड़ी की बाड़ी करवाना। तीसरी सीख, बेटा हमेशा मीठा भोजन करना। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। बेटे को 4 बातें सिखाते ही साहूकार जी स्वर्ग सिधार गए। बेटे ने अपने पिता की 4 बातें अपने जहन में बिठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था कि कभी भी काम पर जाए तो छाँव यानी छाया में जाना और छाँव में ही वापस आना, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उसने यह बात याद करके अपने घर से काम की जगह तक एक बहुत सुंदर टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके। पिता की ही दूसरी बात याद करके उसने अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाड़ी बनवा दी, जिसकी बदबू से आस पड़ोस के लोग दुखी होने लगे। लेकिन पिता की बात तो माननी ही होगी। पिता की तीसरी बात के अनुसार वह प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज़ बनवाता, जैसे हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का कि वह उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन उसे फिर अपने पिता की चौथी बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। यह बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा नासमझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की 4 बातों के सही अर्थ क्या है। तब उसकी पत्नी उसके पिता की चारों बातों के सही अर्थ उसे समझाना शुरू करती है। पहली बात, काम पर छाँव में जाना और छाँव में आना ही आना, इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्य उदय होने के बाद घर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको। क्या ये उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ यानी चमड़ी की बाउंड्री बनवाना। इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पाल कर रखना, ताकि इन चारों तरफ से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी,
जो कि बिल्कुल ही अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है कि मैं हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन के समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वह यह कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि ये तुमने क्या बना दिया, भले ही ये कोई खाता है, यह तुच्छ लोगों के काम होते हैं और तुम प्रतिदिन मुझे मीठा भोजन बनवाने को कहते हो। किसी भी मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। इसका अर्थ जानते हो? इसका मतलब जानते हो है कि पत्नी को केवल तब पीटना, यानी अपनी पत्नी को उसकी गलती पर समझाना। मतलब जब किसी स्त्री के कोई औलाद हो जाती है तो औलाद होने से वह स्त्री रिश्तों में बंध जाती है और अपने बच्चों के लिए स्त्री फिर अपने पति के साथ रिश्ते को पूरी तरह से निभाती है। जब तक किसी स्त्री के औलाद नहीं है तब तक वह स्वतंत्र है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह स्त्री अपने स्वतंत्र मन से ही कहेगी कि कहीं भी उड़ सकती है और तुम हो कि मुझे सच में ही पीटने लगे। अगर मेरी जगह कोई और होता तो हर कोई तुम्हें तुम्हारे पिताजी की इन 4 बातों को इस तरह नहीं समझाती। वह तुम्हारी पिटाई करने से तुम्हें छोड़कर भी जा सकती थी। मतलब हाथी के दांत दिखाने के ओर तथा खाने के ओर होते हैं। अर्थात पिताजी ने सिखाया है कि कुछ और बेटा सीख कुछ और। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उसकी पत्नी को इन 4 बातों का सही अर्थ पता था तो वह इतने दिनों से चुप क्यों रही। तो आपने बता देती तो उसकी पत्नी इसलिए चुप थी क्योंकि वह अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया था कि वह जो करते हैं उसे करने दो। लेकिन जब पिताजी की कही पत्नी को बांध